हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए एज यानी कि आयु से संबंधित कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। एज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल से भी नहीं करना है। चलिए सीधा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 बच्चों की उम्र का योग है 40 वर्ष, जो कि 2 साल के अंतराल में जन्मे हैं। सबसे बड़े बच्चे की उम्र कितनी है? इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। यदि आप इस क्वेश्चन को x मानकर करेंगे तो आपको लग सकता है काफ़ी समय। इस क्वेश्चन को हम एवरेज से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर क्या है कि 5 बच्चों की उम्र का जो योग है वो है 40 वर्ष। तो यहाँ पर हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो 40 में हम डिवाइड कर देंगे 5 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब जो यहाँ पर 8 है वो हो जाएगा एवरेज। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है बीच वाली संख्या, यानी कि 8 जो वर्ष होगा वो बीच वाले बच्चे का उम्र होगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना? सबसे बड़े बच्चे की उम्र। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि सारे के सारे जो 5 बच्चे हैं वो 2-2 साल के अंतराल में जन्मे हैं। यदि यह जो बीच वाला बच्चा है उसकी उम्र 8 वर्ष है, तो इसके आगे वाले की हो जाएगी 10 वर्ष और इसके आगे वाले की हो जाएगी 12 वर्ष। ये 8 जो है ये बीच में होगा, तो इसके पाछे भी 2 बच्चे होंगे जिनकी आयु हो जाएगी 6 वर्ष और यहाँ पर 4 वर्ष। अब हमें फाइंड आउट करना सबसे बड़े बच्चे की उम्र, वो हो जाएगी 12 वर्ष। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। तो रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी? इसे क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक है यहाँ पर रहीम और एक क्या है उसकी पुत्री सविता। तो यहाँ पर रहीम और उसकी पुत्री सविता 2 लोग हैं। अब क्या है कि उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है रहीम की आयु। तो रहीम की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 5 और सविता की हो जाएगी 1। अब हमें फाइंड आउट करना है रहीम की वर्तमान आयु। तो रहीम की वर्तमान आयु वही होगी जो 5 का मल्टीपल होगी। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों के चारों ऑप्शन आपके 5 के मल्टीपल हैं। तो हमारा आंसर अभी नहीं आ रहा है। इसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जो कि है अब से 7 वर्ष के बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी, यानी कि 7 वर्षों के बाद जो रहीम की आयु होगी वो सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3:1। अब जो भी आंसर होगा, जो भी रहीम की वर्तमान आयु होगी वो होगी 3 का मल्टीपल, लेकिन 7 वर्षों के बाद। तो 7 और 7 यानी कि जो रहीम है और जो सविता है दोनों की आयु में हम 7 वर्ष यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 45 में से, यानी कि हम चारों ऑप्शनों को चेक करेंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में 7 को ऐड करेंगे, यानी कि 45 में 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52। 40 में 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 47 और 35 में 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 42। 30 में 7 को ऐड करेंगे 37। अब हमें क्या चेक करना है? 3 का मल्टीपल। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल है, वो है 42, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी में 35 है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रहीम की वर्तमान आयु हो जाएगी वो आ जाएगी 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है वो है 5:8। अब इनका योग हमें फाइंड आउट करना है। तो योग हो जाएगा 8, 5, 13 रेशियो, यानी कि वही आंसर होगा जो 13 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन 13 के मल्टीपल हैं, तो इससे हमारा आंसर नहीं आ रहा, लेकिन हमारा सेकंड स्टेटमेंट से आंसर पक्का आने वाला है।
सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:4। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, लेकिन 8 वर्षों के बाद। अब जो ए है वो भी 8 वर्ष आगे जाएगा और जो बी है वो भी 8 वर्ष आगे जाएगा। तो 8 और 8 16 वर्ष हम चारों ऑप्शनों में जोड़ेंगे और 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। 16 जोड़ने पर जो भी 7 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। यदि 13 में हम 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 29। 39 में 16 को ऐड करेंगे तो आएगा 55। 26 में 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42 और 52 में 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 68। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए 7 का मल्टीपल तो सिर्फ और सिर्फ 42 जो है वो 7 का मल्टीपल है। बाकी जो 29, 55 और 68 है ये 7 के मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 26 वर्ष। यानी कि जो ए है और बी है उनकी वर्तमान आयु का योग हो जाएगा 26 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4 था। तो उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि जो पति और पत्नी है वो कितने वर्ष पहले शादी की थी। तो यहाँ पर जो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है वो है 5:4। अब यहाँ पर 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 6:5। अब यहाँ पर उनकी शादी के समय उनका अनुपात क्या था आयु का, 4:3। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 4:3। अब हमें फाइंड आउट करना कि उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी। यहाँ पर आप देखते हैं तो कि 3 से 4 एक रेशियो बढ़ा, 4 से 5 एक रेशियो बढ़ा, 4 से 5 एक रेशियो बढ़ा, 5 से 6 एक रेशियो बढ़ा। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो 5:4 है ये है वर्तमान आयु। अब 6 वर्षों के बाद उनकी आयु कितनी हो जाती है, 6:5। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 6 वर्ष। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 6 वर्ष। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी। तो शादी का जो यहाँ पर रेशियो है वो ये है 4:3। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं उसमें भी 1 रेशियो का डिफरेंस है। तो यहाँ पर उनको यानी कि उनकी जो शादी हुई थी वो 1 रेशियो पहले हुई थी। तो 1 रेशियो का मान यहाँ पर 6 वर्ष है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 वर्ष। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और इसी बेस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग है 28, तो बी की आयु को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और यह आपका जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से, जिससे आप अपने एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चनों को मात्र देखते ही आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी की आयु को। तो यहाँ पर हमें पहले से ज्ञात है कि जो ए की आयु और जो बी की आयु का अनुपात है वो यहाँ पर 3:4 है। अब इसका मतलब यह है कि जो भी बी की आयु होगी वो 4 का मल्टीपल होगी। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। हम चारों ऑप्शनों को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 4 का मल्टीपल है, वही आंसर हमारा होगा। ए ऑप्शन 14 है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। बी ऑप्शन 18 है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। सी ऑप्शन 17 वर्ष है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन आपका बचता है जो कि है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष, जो कि यहाँ पर ये 4 का मल्टीपल है। यदि इस पूरे ऑप्शन में 2 ऑप्शन 4 के मल्टीपल हो जाते फिर इसके बाद हम इनके आयु के योग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन 4 का मल्टीपल है, इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष। तो ये था आज का हमारा पहला सवाल। आप लोगों को यह ट्रिक कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:4। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 8:5। तो रश्मि की वर्तमान आयु को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि रश्मि की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या है कि रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:4। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रश्मि की वर्तमान आयु। तो रश्मि की वर्तमान आयु जो होगी वो 4 का मल्टीपल होगी। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शनों में देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो डी 12 है वही 4 का मल्टीपल है। बाकी 15, 9 और 8 ये 3 जो ऑप्शन है ये 4 के मल्टीपल नहीं है। इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है जो कि होगा हमारा 12 वर्ष, यानी कि जो रश्मि की वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 12 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और यह जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे और के वर्तमान आयु का अनुपात है 11:6। 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 12:7। तो के की वर्तमान आयु को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि के की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जे और एक है यहाँ पर के। अब जे की और के की वर्तमान आयु का अनुपात है 11:6। अब हमें फाइंड आउट करना है के की वर्तमान आयु। तो के की वर्तमान आयु वही होगी जो 6 का मल्टीपल होगी। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए है 30 वर्ष और जो ऑप्शन नंबर बी है 60 वर्ष। ये 2 ऑप्शन 6 के मल्टीपल है। 55 और 35 6 के मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होंगे। इसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ते हैं कि यह है कि 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात हो जाता है यहाँ पर 12:7, लेकिन यह 5 वर्षों के बाद होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो वर्तमान आयु के हैं। तो हम क्या करेंगे कि वर्तमान आयु में हम 5-5 वर्षों को ऐड करेंगे। तो ए में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35 वर्ष और बी में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65 वर्ष। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि ये 2 ऑप्शन में से 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, वही आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए में 35 है वही आपका 7 का मल्टीपल है, जो 65 है वो 7 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो के की वर्तमान आयु होगी वो आ जाएगी आपकी 30 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:2। 7:2 है माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है। तो यहाँ पर माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी हमें यही फाइंड आउट करना है। तो माँ की जो वर्तमान आयु है वो 7 का मल्टीपल होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले से ही रेशियो पता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर देखते हैं 7 के मल्टीपल। तो 48 7 का मल्टीपल नहीं होता, 38 7 का मल्टीपल नहीं होता और ना ही 52 7 का मल्टीपल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 42 जो है वही 7 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर जो माँ की वर्तमान आयु होगी वो आ जाएगी आपकी 42 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात है 5:7 था। तो y की वर्तमान आयु को हमें फाइंड आउट करना है। तो एक है x और एक है यहाँ पर y। अब इन दोनों की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 3:4। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है y की वर्तमान आयु। तो y की वर्तमान आयु वही होगी जो 4 का मल्टीपल होगी।
4 का मल्टीपल यहाँ पर 50 नहीं होता और ना ही यहाँ पर 30 होता है। 2 ऑप्शन आपके बचते हैं, एक है 60 वर्ष और एक है 40 वर्ष। इसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि है 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब यहाँ पर 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है 5:7। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो वर्तमान आयु के है। यदि हमें 5 साल पहले जाना है तो हम दोनों में 5-5 वर्ष को कर देंगे माइनस। तो 60 में से 5 जाएगा तो बचेगा 55 और 40 में से 5 जाएगा तो बचेगा 35। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है 35। ये जो बी ऑप्शन है ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर जो y की वर्तमान आयु हो जाएगी वो आ जाएगी 35 वर्ष। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी यहाँ पर 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और यह एक एज ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। कम से कम हर एग्ज़ाम में 1 से लेकर 2 नंबर इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के समान होती है। यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व 15 वर्ष थी तो पिता की वर्तमान आयु को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका कंप्लीट स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व 15 वर्ष थी। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट में देखते हैं, तो जो सन है और एक यहाँ पर फादर है, तो इनकी आयु क्या हो जाएगी। तो सन की यानी कि जो पुत्र है उसकी आयु 5 वर्ष पूर्व 15 थी, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 20 वर्ष। अब हमें निकालना है पिता की वर्तमान आयु को। लेकिन पहला स्टेटमेंट आप देखें तो यहाँ पर लिखा कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के समान होती है। तो जब उसका पुत्र पैदा हुआ था तब उसकी आयु थी 0 वर्ष और पिता की क्या थी, पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु पिता की 20 वर्ष पहले वर्तमान आयु क्या होगी 20 वर्ष। अब 20 वर्ष के बाद हो जाएगी वर्तमान आयु, तो 20 और 20 हो जाएगा 40 वर्ष। तो यहाँ पर जो पिता की वर्तमान आयु होगी वो आ जाएगी आपकी 40 वर्ष। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।